के रहने वाले एक युवक ने सनातन धर्म में घर वापसी की है। वाराणसी जाकर पूरे वैदिक विधि विधान से सनातन धर्म अपनाया है और असद खान से अथर्व त्यागी बन गए हैं। असद ने वाराणसी के प्रसिद्ध अस्सी घाट पर पंडित पुजारियों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हिंदू धर्म को अपनाया है। असद का कहना है उन्होंने ये फैसला किसी दबाव में नहीं बल्कि पूरी तरह अपनी इच्छा और आस्था के आधार पर लिया है। अभी पहले मेरा नाम असद खान था, मेरा नाम अथर्व त्यागी। क्या कारण है आपने ऐसा पर किया अपने धर्म पर? ये चीज हमें मतलब मंदिर आना, भजन सुनना, ये सब चीजें पसंद थी, तो हमने ये चीज मतलब फिर सनातनी धर्म अपना लिया। इसमें हमें थोड़ी बहुत कभी कैसे ये होता था कि मतलब लगता था कि छुप के जाओ या कोई भी चीज, तो हमने सीधा फिर कोई ये चीज अपनाई। कहाँ के रहने वाले? मैं सागर एमपी। तो क्या ये अपने स्वेच्छा से आपने निर्णय लिया? इच्छा अनुसार किया, कोई जोर जबरदस्ती किसी की नहीं थी, अपनी इच्छा अनुसार ये चीज की। देवास में नए साल के मौके पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया है, जिसके तहत शहर में जगह जगह चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं। वाहन चालकों की जांच की जा रही है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। आम लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की जा रही है। एसपी पुनीत गहलोत ने चेकिंग अभियान की कमान खुद संभाली। उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीजीपी महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी जिला पुलिस इकाइयां सतर्क रहें। हमारे सभी पुलिसकर्मी सभी जिलों में हाई अलर्ट पर हैं और ख़ास तौर पर बेसिक चीज़ों पर हम ध्यान दे रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव के प्रकरण काफ़ी सुनने में आते हैं। तो उसको लेकर पूरे देवास ज़िले में सघन नाकाबंदी पॉइंट्स डिप्लॉय किए गए हैं। हमारे सभी 21 पुलिस थानों की टीम्स रोड पर हैं। शाम से लेकर देर रात तक सघन चेकिंग की जा रही है। और अब कवर्धा से बड़ी खबर, 1 जनवरी को होगा भूमदेव पर्यटन कॉरिडोर का भूमि पूजन। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने लिया तैयारियों का जायजा। 146 करोड़ की लागत से होगा कॉरिडोर का निर्माण। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत भूमि पूजन करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय भी भूमि पूजन में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी कवर्धा से दे रहे हैं। 1 जनवरी को होगा भूमदेव पर्यटन कॉरिडोर का भूमि पूजन। तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने तैयारियों का जायजा लिया है। 146 करोड़ की लागत से कॉरिडोर का निर्माण होगा। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत भूमि पूजन करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय भी भूमि पूजन में शामिल होंगे। भूमदेव में परिसर के उन्नयन हेतु स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत भारत की सरकार से जीएसटी मिलाकर के 146 करोड़ रुपए मिला है, जिसमें भूमदेव का वो जो मुख्य परिसर है, तालाब है, मेला का स्थान है, वहाँ पे मड़वा महल है, रामचुआ है और सरोधा है। इन सभी स्थानों को मिला करके वो राशि उसमें उसके उन्नयन हेतु लगना है। इसका थोड़ा छोटा कार्य प्रारंभ करवाए हैं, लेकिन मुख्य कार्य जो है, जो मंदिर परिसर के आसपास का है, उसके भूमि पूजन के लिए केंद्रीय मंत्री इस विभाग के जो हैं गजेंद्र शेखावत जी और मुख्यमंत्री जी आकर के 1 तारीख को इसका शुभारंभ करेंगे। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा मंगलवार को महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। नुसरत ने भस्म आरती में शामिल होकर भगवान श्री महाकालेश्वर जी का आशीर्वाद लिया। गर्भगृह के देहरी से बाबा की पूजा कर जलाभिषेक किया। तो दर्शन के बाद मंदिर प्रबंधन समिति ने नुसरत का स्वागत सत्कार भी किया है। मध्य प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंचकर जंगल सफारी की। इस दौरान उन्होंने बाघ सहित अन्य वन्य प्राणियों का दीदार किया। मंत्री ने पार्क प्रबंधन की तारीफ की और कहा कि मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व और अभ्यारण्य देश में अव्वल हैं। निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा अच्छा अनुभव था। काफ़ी अच्छी ठंड भी थी यहाँ, और सफारी जब की अपन ने तो यहाँ पर चीतल है, सांवर है, बारहसिंगा है। उनके लिए फॉरेस्ट वालों ने बहुत अच्छा यहाँ पर घास वगैरह भी लगाई है। और साथ साथ में जो हम देखने आए थे टाइगर, वो भी देखने को मिला। ये सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है। निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा अच्छा अनुभव था।
काफ़ी अच्छी ठंड भी थी यहाँ। और सफारी जब की अपन ने तो यहाँ पर चीतल है, सांवर है, बारहसिंगा है। उनके लिए फॉरेस्ट वालों ने बहुत अच्छा यहाँ पर घास वगैरह भी लगाई है। और साथ साथ में जो हम देखने आए थे टाइगर, वो भी देखने को मिला। ये सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है। और भिलाई में पूजा के दिए से घर में आग लग गई तो आग लगने से घर का सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। हादसे के समय घर में मौजूद नहीं था कोई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। सेक्टर 2 स्थित घर में लगी थी भीषण आग। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भिलाई से, जहां पर पूजा के दिए से घर में आग लग गई। आग लगने से घर का सामान जलकर खाक हो गया है। देखिए, ये एक्चुअल में सबसे पहले मैं इस चीज के लिए फायर ब्रिगेड टीम को और साथ में यहाँ पर जो पड़ोस में सभी लोग जो हैं उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनकी जागरूकता के कारण ही ये इस पे तुरंत कार्रवाई की जा सकी। और इसको तुरंत जो आप देख रहे हैं अभी जो स्मूथ उसमें है, ये सिर्फ आस पड़ोस की जागरूकता के कारण ही ये संभव हो पाया। और ये आग लगने का कारण ये था कि ये परिवार बाहर गया हुआ था और वो जो अपना रीति रिवाज के चक्कर में जो रहता है कि भगवान रूम में इन्होंने एक दिया रखा हुआ था, उसी के कारण से क्या है वो कहीं ना कहीं हीट जनरेट हुआ। और हीट जनरेट में क्या ऊपर में थर्माकोल का फॉल सीलिंग किया हुआ है, उसी कारण से वो पूरा धुआं होते हुए पूरा आग पकड़ा है। हाँ, आज कंट्रोल पूरा हो गया। कैसे आग लगने का कारण बता रहे हैं कि दिया जो पूजा में जलाते हैं ना दिया, उसके वजह से चूहा खींच दिया होगा, उसके वजह से हुआ।